हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, अ 10 माइक्रोफेरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन इन फिगर। द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली। मींस कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरड है, इज कनेक्टेड टू अ दिस सोर्स एज शोन इन फिगर। मींस एसी सोर्स से जुड़ी हुई है और एसी सोर्स की वोल्टेज कितनी गिवन है, 210 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम मेनली न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू कितना गिवन है, 50 हर्ट्ज। और जब भी एसी सोर्स की करंट या वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई हो तो समझ जाइए वो उसकी आरएमएस वैल्यू है। सो हमें वी आरएमएस कितना गिवन है, 210 वोल्ट गिवन है। और कह रहा है पीक करंट बताओ कितना होगा सर्किट में। मींस जो करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर उसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। मान लेते हैं आई करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है तो हमसे आई की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मींस हमसे आई नोट की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, क्योंकि हम मेनली मैक्सिमम, पीक या एम्पलीट्यूड को आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं करंट के। और आई नोट किसके इक्वल होता है, वी नोट बाय एक्स सी। वी नोट क्या है, एसी सोर्स के वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। और एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी 1/ओमेगा सी के इक्वल होती है। सो यहाँ पर हम 1/ओमेगा सी रखेंगे तो ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा आई नोट। और हमें पता है वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, वी नोट बाय √2। सो यहाँ से वी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, √2 इंटू में वी आर एम एस। सो यहाँ पर हम वी नोट की जगह √2 इंटू में वी आर एम एस रख देंगे। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हमने ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू रख दिया, सी एज इट इज है। और हमें वी आर एम एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 210। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 रख ली, न्यू की वैल्यू 50 गिवन है। और कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, 10 माइक्रोफेरेड, जिसको हम 10 गुणा में 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड लिख सकते हैं। वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। सो करंट किस में आ जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 गुणा में 50 100 हो जाएगा। और इसको हम 314/100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। बाकी हम एज इट इज लिख लेते हैं, √2 210 और यहाँ से 314 बचेगा और यहाँ से 10 की पावर -5 आ जाएगा। इसको जब हम फाइनली सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.93 एम्पियर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा।